ओमस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अन्यासोक्त मातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठान्त्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकाय। यद्गुह्याम मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्याम परमं लोके सर्वक्षरं नृणाम यन्न कस्यचिदाख्यातं ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यातमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तुच्छृणुष्व महामुने। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ चैत्र नवरात्रि मनाई जा रही है, जिसमें माता के 9 रूपों व 9 शक्तियों की आराधना की जाती है, तो आज हम अर्था चैनल के माध्यम से आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे रूप के बारे में चर्चा करेंगे। आदि शक्ति माँ दुर्गा की चौथी महाशक्ति है महाकूष्मांडा। माता का यह नाम कूष्मांडा पड़ने के पीछे एक खास वजह है। आपको बता दें दोस्तों, माता के कूष्मांडा रूप में पूरे ब्रह्मांड की छवि मिलती है, जिसमें माता के सुंदर मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड जगमगाता हुआ प्रतीत होता है। कुष्म शब्द का अर्थ है कुसुम, यानी कि फूलों के समान हंसी, अर्थात वो देवी जिन्होंने अपने फूलों सी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ से उत्पन्न किया है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब कूष्मा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इन्हें सृष्टि की आद्य शक्ति के रूप में भी जाना जाता है और देवों ने इन्हें पूजते हुए माँ कूष्मांडा नाम दिया था, जिस वजह से इन्हें देवों की आराध्य देवी माँ कूष्मांडा नाम से भी जाना जाता है। कूष्मांडा माता का रूप बहुत ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इनको अष्टभुजा माता भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, फल, पुष्प, अमृत, कलश, चक्र, गदा आदि है और 8वें हाथ में सभी सिद्धि प्रदान करने वाली जप की माला है। कूष्मांडा माता का वाहन सिंह है तथा कूष्मांडा माँ सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच जातक में हो, उन्हें माँ कूष्मांडा की पूजा से अवश्य ही लाभ मिलता है। साथ ही आपको ये भी बता दें दोस्तों, माता कूष्मांडा की कथा खुद ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को सुनाई है, इसलिए इस कथा का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आप भी इस पावन कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें, जो कुछ इस प्रकार है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। तब कूष्मांडा माता ने ही अपने ईशित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतरी लोक सूर्य लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति व क्षमता जो किसी में नहीं है, वो केवल इन्हीं कूष्मांडा माता में देखने को मिलती है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। तो साथ ही ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। ब्रह्म पुराण के अनुसार अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन कूष्मांडा माता की पूजा आराधना विशेष तौर पर करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और सच्चे मन से इनकी पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। यहाँ तक विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है।
ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः कूष्मांडा माता की उपासना से भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। और दोस्तों, मां कूष्मांडा को प्रसन्न करने व उनकी असीम कृपा प्राप्त करने के लिए उनके पूजन मंत्र से उनकी पूजा अर्चना अवश्य करें, जो कुछ इस प्रकार है। सुरा संपूर्ण कलशारधीरा लुप्तमेव चा ददाना हास्ते पद्य भव्य कूष्मांडा शुभदास्तु से। दोस्तों, आपने जाना आज कूष्मांडा देवी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद। Mahamaya Dham temple is one of the greatest Shakti Pithas of Hindu pilgrims. This sacred temple is situated at Bogri Badi, which is about 30 km east from Dhubri town and 10 km west from Bilasipada town in Lower Assam, India. Mythology says that the Zamindar, who is the landlord of Parvat Johar, explicitly superintended the deity and were the only local people who worshipped the deity in the temple. Basically, the temple has got its name from the goddess Mahamaya, which means supreme illusion. Devi Mahamaya showers her blessings on the devotees who come and visit her with the pure heart. In the month of January, a Shakti Yajna is performed here by the temple priests annually, as this splendid temple is observed to be one of the most important shrines in Northeast. Shrines of the magnificent idol of goddess Kali and Lord Hanuman on the temple premises are the second most attraction for the devotees. नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उनके नाम में ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। उन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया था। यह देवी स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान स्थापित करने में साधकों को मदद करती है। उन्हें अपने दाहिने हाथ में जप माला लिए और दूसरे हाथ में कुमंडल लिए योगिनी के रूप में दर्शित किया जाता है। शुद्ध सफेद साड़ी पहनी हुई और रुद्राक्ष जप माला लिए यह रूप माता दुर्गा का सबसे शांतिपूर्ण प्रतीक है। देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है और वह दुनिया में दिव्य आनंद और शांति प्रदान करती है। यह माना जाता है कि वह अपनी शक्तियों और कृपालु भाव से भक्तों को मोक्ष की ओर जाने का मार्ग दिखाती है। माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चमेली के फूलों से उनका आवाहन करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं। ओम दधानका पद्माभ्यां अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारण्यनुत्तमा। ओम देवी ब्रह्मचारण्ये नमः। नवरात्रि के गाने, भजन, आरती, मंत्र और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए आर्था चैनल से जुड़े रहें।
नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं नवरात्र स्पेशल में माता आदि शक्ति नवदुर्गा के 9 रूपों की महिमा, जो कि बड़ी ही न्यारी है। अब तक हमने माता के प्रथम रूप शैलपुत्री और दूसरे ब्रह्मचारिणी रूप के बारे में चर्चा की। आज हम माता के तीसरे चंद्र घंटा रूप के बारे में विस्तार से जानेंगे। चंद्र घंटा का अर्थ है चांद की तरह तेजस्वी, जो कि माँ चंद्र घंटा का आदित्य रूप है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। दोस्तों, आपको बता दें, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा का पूजा किया जाता है। वह उनकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना माँ से की जाती है। माँ चंद्र घंटा का रूप बड़ा ही अलौकिक है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण आदि माँ ने धारण किए हुए हैं। माता का यह प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है और गले में सफेद फूलों की माला शोभित है। माता चंद्र घंटा का वाहन बाघ है। माता चंद्र घंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वहीं इससे भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। वहीं माता का यह स्वरूप हमारे मन को भी नियंत्रण रखता है। माता का शुभ आशीष प्राप्त करने के लिए उनकी पावन कथा जरूर सुनना और पढ़ना चाहिए। तो आइए हम आपको माँ चंद्र घंटा की बड़ी ही रोचक कथा सुनाते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। एक बार दैत्यराज महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया था और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इससे सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र और अनन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। सूर्य ने अपना तेज और तलवार माता को अर्पण किया और चंद्रदेव ने माता की सवारी के लिए रुद्र शेर को उनका वाहन बनाया। इंद्र ने भी एक घंटा माता को प्रदान किया। तब माता ने कहा, हे इंद्र, तुम्हारे दिए इस घंटे के नाद से मैं उस असुर महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दे रही हूँ। घंटे का नाद सुन महिषासुर माता के समक्ष युद्ध के लिए उपस्थित हो गया। लेकिन जैसे ही महिषासुर उनका विशालकाय रूप देखता है, वो ये समझ जाता है कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। फिर अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, परंतु देवी ने एक ही झटके में ही सभी दानवों का संहार कर डाला। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ ही अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार भी हुआ। इसी तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभय दान दिलाया। माँ चंद्र घंटा शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा माँ की पूजा अर्चना करने वाले जातकों की जन्म पत्री में शुक्र दोष समाप्त होता है। अंततः माँ चंद्र घंटा को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा उनके पूजन मंत्र से करनी चाहिए, जो कुछ इस प्रकार है। पिंड जप प्रवारूढ़ा चंड कोप स्त्रिक्रियोता प्रसाद तुंते महामही चंद्र घंटेति विश्रुता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। पुरातन काल में दुर्गम नामक दैत्य हुआ। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर सभी वेदों को अपने वश में कर लिया, जिससे देवताओं का बल क्षीण हो गया। तब दुर्गम ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसके पश्चात देवतागण यहाँ वहाँ वन में भटकने के लिए मजबूर हो गए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को माँ भगवती के शरण में जाने को कहा। तब देवताओं ने देवी भगवती का स्मरण किया और शुंभ निशुंभ, मतु कैटभ तथा चंड मुंड का वध करने वाली शक्ति का आवाहन किया। देवताओं के आवाहन पर देवी भगवती प्रकट होती है। फिर उन्होंने देवताओं से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। तब सभी देवताओं ने एक स्वर में बताया कि हे माँ भगवती, दुर्गम नामक दैत्य ने सभी वेद तथा स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है तथा हमें अनेक यातनाएं देकर स्वर्ग से बाहर कर दिया और हमें दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। अब आप ही एकमात्र हमारा सहारा हैं।
हे माँ भगवती, उस दैत्य से आप ही हमारी और समस्त संसार की रक्षा कर सकती हैं। देवताओं की बात सुनकर तब माँ भगवती ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अवश्य दुर्गम का वध कर देवताओं को उनका स्वर्ग लोक वापस दिलवाएंगी। फिर दैत्यों के राजा दुर्गम ने अपनी दैत्य सेना द्वारा जब देवताओं पर पुनः आक्रमण किया, तब माता भगवती देवताओं की रक्षा के लिए प्रकट होती हैं तथा उन्होंने दुर्गम की विशाल दैत्य सेना का संहार करना शुरू कर दिया। सेना का संहार होते देख दुर्गम स्वयं माँ भगवती से युद्ध करने आ गया। तब माता भगवती ने काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला आदि कई सहायक शक्तियों का आवाहन कर उन्हें भी युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। इस भयंकर युद्ध में माँ भगवती ने फिर दुर्गम का वध कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने दुर्गम नामक दैत्य का वध करने के कारण माँ भगवती को देवी दुर्गा के नाम से संबोधित किया और तभी से माँ भगवती का नाम देवी दुर्गा के नाम से जग विख्यात हुआ। जय माता दी। In Hindu traditions, Durgasur got famous as a wicked Hindu demon who was soundly defeated by a well-known avatar of goddess Parvati. As per the legends, the demon Durgasur performed severe penances to please Lord Brahma. When Brahma appeared before him, he paid his gratitude to the four-headed Lord and requested for a powerful boon through which his death can't be concealed by any man, demon or god. Lord Brahma granted his desired wish, due to which he instantly became invincible. He quickly decided to establish his dominance over the three worlds and wanted to establish his reign over Kailash. The demigods started panicking and went to inform goddess Parvati about the incident. They invoked the mother goddess and asked for protection, as no masculine force could overcome the vicious demon. At the Vindhya mountains, Durgasur and his huge armies set out to attack Kailash. All the demigods appeared to witness the end of Durgasur. The goddess herself arrived there in an intense form, with 18 arms sprouting from her back, holding all the deadly weapons and seated on a lion. Her terrifying appearance made it clear to Durgasur that the goddess was intent on killing him. Durgasur still challenged the goddess for a battle, and a fierce battle took place between them. The goddess hurled at Durgasur's army, and at the end, coming to close quarters, she seized Durgasur, who took the form of a bullock. She set her left foot on his chest and pierced her huge trident in Durgasur's neck. Seeing the end of demon Durgasur, the gods glorified the 18-armed goddess for killing him, and the sages praised her as Durgasur Sangharini. Since Parvati killed Durgasur, she was given the name Durga. Since that day, she is regarded as the fierce form of Mother Goddess. She is also considered as the Hindu goddess of victory. Hence, her invincible form is ritualistically worshipped throughout the festival of Navratri and Durga Puja. For more such videos about ancient Indian temples, stay connected to Artha channel. नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा होती है और ये देवियां शक्ति का ही रूप हैं। देवी दुर्गा के अंश के रूप में इन देवियों की पूजा होती है, लेकिन देवी दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी लोगों को है। असल में देवी दुर्गा शक्ति का स्वरूप किसी विशेष कारण से बनी। देवी दुर्गा में अपार शक्ति कहां से आई या उन्हें प्रभावी अस्त्र कैसे और किससे मिले, इसके बारे में पुराणों में बताया गया है। तो आइए नवरात्रि के अवसर पर आपको देवी के जन्म के बारे में बताएं। पुराणों में उल्लेखित है कि मानव ही नहीं, देवता भी असुरों के अत्याचार से परेशान हो गए थे। तब देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे समाधान मांगा। तब ब्रह्मा जी बताया कि दैत्यराज का वध एक कुंवारी कन्या के हाथ ही हो सकता है। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर अपने तेज को एक जगह समाहित किया और इस शक्ति से देवी का जन्म हुआ।
नवरात्रि तीसरी तिथि माता चंद्रघंटा की पूजा। देवी दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। देवी चंद्रघंटा भक्त को सभी प्रकार की बाधाओं एवं संकटों से उबारने वाली हैं। मां चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक एवं दिव्य सुगंधित वस्तुओं के दर्शन तथा अनुभव होते हैं। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनकी आराधना सदा फलदायी है। समस्त भक्तजनों को देवी चंद्रघंटा की वंदना करते हुए कहना चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिंडज प्रौरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। माता चंद्रघंटा को दूध चढ़ाएं और इसका दान करें। ऐसा करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। नमस्कार दोस्तों, अर्था चैनल के माध्यम से हम मां आदि शक्ति नव दुर्गा के 9 रूपों की अनुपम महिमा के बारे में जानने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अब तक हमने माता के पहले 5 रूपों की महिमा जानी, जिसमें हमने प्रथम रूप शैलपुत्री व दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी, तीसरे चंद्रघंटा रूप और चौथे कूष्मांडा रूप तथा 5वें स्कंद माता रूप के बारे में चर्चा की। तो चलिए आज हम माता के छठे कात्यायनी रूप के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के पुत्र कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी पड़ा, जो कि माता आदि शक्ति नव दुर्गा का छठा रूप है। दिव्यता की अति गुप्त रहस्य एवं शुद्धता का प्रतीक ये देवी मनुष्य के आंतरिक सूक्ष्म जगत से नकारात्मकता का नाश कर सकारात्मकता प्रदान करती है। 4 भुजाओं वाली देवी के इस रूप का वर्ण सुनहरा और चमकीला है। रत्न आभूषण से अलंकृत देवी कात्यायनी का वाहन खूंखार सिंह है, जिसकी मुद्रा तुरंत झपट पड़ने वाली होती है। इससे प्रतीत होता है कि माता का वाहन सिंह उनकी रक्षा के लिए तत्पर है। 4 भुजाओं वाली माता की ऊपर वाली दाईं भुजा सदा अभय मुद्रा में स्थित होती है तथा नीचे वाली दाईं भुजा वर मुद्रा में। साथ ही बाईं तरफ की ऊपरी भुजा से उन्होंने चंद्रहास तलवार धारण किया है, तो नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प माता ने धारण किया हुआ है। मित्रों, पूर्ण एकाग्रता से माता की पूजा करने वालों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए माता की उपासना कर शहद का उन्हें भोग लगाएं, जिससे जीवन में खुशहाली, यौवन और संपन्नता बनी रहती है। और आपको ये भी बता दें मित्रों, माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। इसलिए कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष भी समाप्त होते हैं। साथ ही माता का शुभ आशीष प्राप्त करने के लिए उनकी मंगल कथा जरूर सुनना और पढ़ना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए हम आपको माँ कात्यायनी की कथा सुनाते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा की उपासना व कठिन तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री रूप में माता की कृपा प्राप्त हो, और माता की अनुपम अनुकंपा देखिए खुद माँ भगवती ने महर्षि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका विशेष गुण शोध्य कार्य है। इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी देवी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे शोध कार्य व विशेष कार्य पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर अपने असली रूप में प्रकट होकर पूजी गई हैं। दोस्तों, माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी देवी मानी गई हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वज्र आकार रुक्मणी ने इन्हें की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इसीलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी शत्रुहंता है, इसलिए इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह भी शीघ्र होता है। नवरात्रि के छठे दिन भक्त का मन अगण्य चक्र पर केंद्रित होना चाहिए। अगर भक्त खुद को पूरी तरह से माँ कात्यायनी को समर्पित कर दे तो माँ कात्यायनी उसे अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने व उनकी असीम कृपा प्राप्त करने के लिए उनके पूजन मंत्र से उनकी पूजा अर्चना करें, जो कुछ इस प्रकार है। चंद्रहासो जुवल करा शार्दुल वर वाहना कात्यायनी
कात्यायनी शुभ दाखते देवी दानव घातिनी। तो दोस्तों, ये थी माँ कात्यायनी की कथा जो आपको आज इस चैनल के माध्यम से सुनने को मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित अम्बेश आचार्य और आज मैं आपको नवरात्र के माता दुर्गा की स्तुति के बारे में बताने जा रहा हूं। यह मंत्र पढ़कर आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों तरह के पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी मन में कोई ऐसी इच्छा हो जो कि पूर्ण नहीं हो रही हो तो आप इस मंत्र का पाठ नित्य करें। इस नवरात्र में श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक माता रानी के सामने में आप बैठ करके धूप और दीप जला करके, नैवेद्य अर्पण करके, पुष्पहार अर्पण करके और यह मंत्र जहाँ तक संभव हो सके कम से कम 108 बार या 11 बार अवश्य पाठ करें। इससे आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो यह मंत्र मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, आप इस मंत्र को ध्यान पूर्वक मनन, पठन और अभ्यास करें। ओम श्री दुर्गास्तुतिः कष्ट विभंजनी दुर्गा सर्व कष्ट हरा शिवां दुर्ग भाग्य ताप संहंत्री पाहि मां भयहारिणी सर्वरोग निहंतारी सर्व पाप प्रणाशिनी सर्वदा मंगला पुण्यां भवभीति हरं शिवे कामदा कोमला कांति सर्वलोक महीमतिं कालिका कमला कव्या खड्गहस्तेन सम्मतिं बलगाः बालाश्चत्वं रौद्रीं वायुमग्निश्च विद्महे धीमहि लक्ष्मी रूपा त्वं महादुर्गा प्रचोदयात्। शेर की सवारी करने वाली एक उग्र रूप वाली देवी यानी अग्नि दुर्गा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान इंद्र को एक बार ऐसा पता चला कि भगवान शिव और पार्वती जब ध्यान मग्न हो जाते हैं तब उनकी ऊर्जाएं एक दिव्य गोले के रूप में बाहर एकत्रित हो जाती है। इसके बाद उन्होंने भगवान अग्नि को गुप्त रूप से उस ऊर्जा को दानव तारकासुर से सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त किया था। अग्निदेव ने वही किया जैसे उनसे कहा गया था, लेकिन जब माता पार्वती होश में आई तब उन्होंने इस कार्य को चोरी समझ लिया। देवी पार्वती इस बात से गुस्सा हो गई और उन्होंने माता दुर्गा का आग से दहकता हुआ रूप ले लिया और इसी रूप को अग्नि दुर्गा का नाम दिया गया, जो कि दुर्गा माता का ही एक अलग रूप था। अग्नि दुर्गा के 8 हाथ हैं और हर एक हाथ में चक्र, तलवार, ढाल, तीर, धनुष, फंदा और गदा शामिल हैं। उन्हें कई प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर चित्रों और मूर्तियों के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी दुर्गा पूजा का दूसरा दिन है। यह इस 10 दिन के त्योहार के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। यह उत्सव महासप्तमी नवपत्रिका पूजा के एक दिन बाद होता है। इस दिन कलश पूजन किया जाता है, जिसमें माता दुर्गा के 9 शक्ति रूपों की पूजा 9 छोटे घड़े बिठाकर की जाती है। दुर्गा पूजा उत्सव का यह एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन माता दुर्गा की कथा का पठन किया जाता है और अलंकृत रूप से सजाए गए पंडाल और मंदिरों को प्रकाशित किया जाता है। विवाहित स्त्रियां पंडालों में इकट्ठित होती है और एक दूसरे को सिंदूर लगाती है।
यह हर स्त्री के भीतर रहने वाली माता दुर्गा के रूप को सम्मान देने का एक तरीका माना जाता है। नवपत्रिका पूजा महासप्तमी के दिन की जाती है। इस अनुष्ठान में देवी दुर्गा को अगले दिन की पूजा का निमंत्रण दिया जाता है। कुमारी पूजा या कन्या पूजा एक परंपरागत प्रथा है जहां महिलाएं इस दिन कड़ा उपवास रखती है। परंपरागत रूप से भक्त प्रसाद के रूप में 7 या 9 लड़कियों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह एक और प्रतीकात्मक कार्य है जिसमें देवी दुर्गा की अविवाहित लड़कियों के रूप में पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में जो कुमारी पूजा नहीं कर पाते वे महासप्तमी या अष्टमी के दिन इस पूजा को संपन्न करते हैं। भारतीय उत्सवों और परंपराओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखते रहें आर्था चैनल। दुर्गा पूजा या दुर्गोत्सव 10 दिन का एक पारंपरिक उत्सव है। यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम, ढाका और त्रिपुरा में महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है। यह उत्सव हिंदू अश्विन महीने में आता है और इस उत्सव के अंतिम 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह उत्सव महालय काल प्रारंभ या दुर्गा पूजारंभ से शुरू होता है और यह इस उत्सव का पहला दिन होता है। यह नवरात्रि के छठे दिन पर अर्थात षष्ठी के दिन शुरू होता है और इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन का महत्व नवरात्रि के कलश स्थापन अर्थात घट स्थापना के समान है। अन्य राज्यों में यह दिन बिल्वा निमंत्रण के रूप में मनाया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा को बिल्वा के पेड़ में या कलश में रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस दिन को अकाल बोधन का दिन भी कहा जाता है और परंपरागत रूप से भक्त देवी दुर्गा का आवाहन करते हैं। भारतीय उत्सवों के बारे में ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आर्था चैनल से जुड़े रहें। देवी चंद्र घंटा या चंद्रखंडा माता दुर्गा का तीसरा शक्ति रूप है। नवरात्रि के तीसरे दिन पर उनकी पूजा आराधना की जाती है। देवी को उनका यह नाम घंटी के आकार के चंद्रमा से मिला है। जब उन्होंने भगवान शिव से शादी करने के बाद उसे अपने माथे पर पहनना शुरू किया था। देवी चंद्र घंटा को आमतौर पर एक निर्मल देवी के रूप में चित्रित किया जाता है, जो युद्ध के लिए तैयार है और जो सुंदरता और वीरता का प्रतिनिधित्व करती है। इनके 10 हाथ हैं और इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। देवी चंद्र घंटा राक्षसों और आत्माओं को दूर भगाने के लिए हमेशा अपनी तीसरी आंख खोलती रहती है। देवी को अपने उज्जवल स्वर्ण रंग के लिए हमेशा प्रशंसा मिली है और वह अपने भक्तों को शांति और समृद्धि का वरदान देती है। चंद्र घंटा देवी बाघ या शेर पर सवारी करती है और शुक्र ग्रह को अपने नियंत्रण में रखती है। नवरात्रि के तीसरे दिन भक्त चमेली के फूलों से उनका आवाहन करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपस्थकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। ओम देवी चंद्रघंटाये नमः।
नवरात्रि के गाने, भजन, आरती, मंत्र और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।